मत्ती रे सुसमाचार 6 अध्याय उसके 25 से लेकर 34 तक, 25 से लेकर 34 तक। मत्ती रे सुसमाचार 6 अध्याय उसका 25 से लेकर 34। एथि निमंते मो तुम्हमान को कहूअछि कौन खाइबा बा कौन पीबा एपरि भाड़ी तुम्हमान को जीवन निमंते बा कौन पिंधिबा एपरि भाड़ी तुम्हमान को शरीर निमंते मध्य चिंता करो नाही। भक्ष्य अपेक्षा जीवन और वस्त्र अपेक्षा शरीर की श्रेष्ठ नुहे। आकाशर पक्षी मान को देखो, से माने बुणंती नाही कि काटंती नाही कि बा अमार रे संचय करंती नाही, आ तुममानकर स्वर्गस्थ पिता से को आहार दियंती। तुम माने कौन से ठारू श्रेष्ठ नुह? पुणी तुम मध्य किए चिंता करी करी आपण आयु दंडे वृद्धि करि पारे? आ वस्त्र निमंते कहीं चिंता करुछ? क्षेत्रर पुष्प गुड़िक विषय विवेचना करी शिक्षा ग्रहण कर। से गुड़िक किपरि बढ़ंती से सब परिश्रम करती नहीं किंबा सूता काटती नहीं। तथापि मु तुमान कहूअछि सलोमन सुधा आपणार समस्त ऐश्वर्य एगुड़िक मध्य गोटिक परि विभूषित नथिले। किंतु क्षेतर जो घास आज अच्छी आउ काली चुली रे पका जाए ताकू जेबे ईश्वर ए प्रकार बेश दियंती तेबे हे अल्प विश्वासी माने से तुममानकु कि अधिक निश्चित रूपे वस्त्र न देबे? एणु कौन खाइबा अबा कौन पीबा कि अबा कौन पिंधिबा यह कही चिंतित हो नहीं, कारण विजाति माने ये सब विषय खोजी बुलंती। आउ ए समस्त विषय जे तुममानकर प्रयोजन ता तुममानकर स्वर्गस्थ पिता जानती। किंतु तुम्हें माने प्रथम ताहांकर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण करो, आउ ए समस्त विषय मध्य तुममानकु दिया जिवो। अतएव काली पाई चिंतित हो नहीं, कारण काली निजे निज पाई चिंता करिबो। आजिर कष्ट आजि पाई यथेष्ट। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। हमारे प्रभु जानते हैं कि हमारे जीवन में, सबका जीवन में चिंता ऐसा एक विषय हर जीवन में है। हर विश्वासियों के जीवन में चिंता वो रहता है हमारे जीवन में। वो प्रभु जानते हुए और ये स्थान पर बैठे हुए हमारे जीवन में भी वो चिंता हमारा साथ है, हमारे पास में है, हमारे साथ है वो। इसीलिए प्रभु कहता है ये 5 पद के अंदर कितने बार इन्होंने किया? 25 पद में तो और एक बार बढ़िया 25 पद है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना, चिंता नहीं करना। ये प्रभु यीशु ने कहा चिंता नहीं करना। उसके बाद उसका 27 में थोड़ा देखिए, तुम को मध्य रे हाँ, चिंता करी अपना आयु दंडे वृद्धि करि पारे? हाँ, चिंता नहीं करना 2 बार हुआ। अच्छा, उसके बाद 28 में थोड़ा देखिए, आउ वस्त्र निमंते काहे की चिंता करो? हाँ, क्यों चिंता करते हो? कितने बार हुआ? 3 बार हुआ। अच्छा, उसके बाद 31 थोड़ा देखिए, एणु कौन खाइबा अबा कौन पिंधिबा कि अबा कौन पीबा कौन पिंधिबा यह कही चिंतित हो नहीं। हाँ, चिंता नहीं करना। कितने बार हो गया? अच्छा, उसके बाद 34 थोड़ा देखिए, अतएव काली पाई चिंतित हो नहीं। हाँ, उधर दो बार चिंता है, कारण काली निजे निजो पाई चिंता करियो। हाँ, कितने बार चिंता हो गया? 6 बार जो है प्रभु यीशु मसीह अपना संतानों के लिए बार बार ये कह रहा है कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता। वो भी 5 पद के अंदर। अगर हमारे बच्चे को जो है रोना नहीं 1-2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, अगर रोएगा तो हमको गुस्सा आएगा कि नहीं? चाहे तो पीटेगा। 3 बार अगर हमारे बच्चों को बोलेगा तुम रोना नहीं, और फिर भी रोते हैं तो हम क्या करेगा? गुस्सा आएगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु 5 पद के अंदर 6 बार हमारे लिए प्रभु ने कहा था कि तुम लोग चिंता मत करो। फिर भी हम लोग चिंता करते हैं। हमारा सबका स्वभाव ऐसा ही है, हम लोग चिंता करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का कहना है कि तुम लोग चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर चिंता नहीं करना है बोलते हैं तो क्या फिर कौन चिंता करेगा?
एक सवाल है। अगर प्रभु यीशु बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, हमारे लिए कोई एक आदमी होना चाहिए ना जो चिंता को दूर करने के लिए। वो कौन है वो? थोड़ा सा एक बार थोड़ा हमारा इस तरफ थोड़ा आएंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 20 अध्याय 10 से लेकर हम थोड़ा पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 20 अध्याय 10-11। ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲେ। हाँ, उसके 11 पद। କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ବାହାରେ ସମାଧି ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। हाँ, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुक कर देखा। एक रोती हुई एक स्त्री। परमेश्वर ने अभी हम क्या चिंता बताया था, प्रभु ने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो। तो यहाँ पे क्या हुआ? बहन जो है मरियम रो रही है। तो उसके बाद क्या हुआ? 12 पद में क्या लिखा है? ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥୁଆ ଯାଇଥିଲା ସେଥିର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଜଣେ ଓ ପାଦ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ, ଏହିପରି 2 ଜଣ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ दूतों बस्ती रोती रही बहन का 2 दूत लोगों को प्रभु ने भेजा। ऐसा नहीं प्रिय भाई और बहन, अगर वायदा किया मेरा प्रभु यीशु की चिंता मत करो, प्रभु यीशु मेरा हमारे साथ है। अभी तक हमें चलाया, हमें तक मैंने पालन पोषण किया, वही प्रभु यीशु मसीह हमारे चिंतित अवस्था में चिंता को दूर करने के लिए, अर्थात वो चिंता के समय पर उसके ऊपर में कृपा और अनुग्रह भरपूर रीति में प्रभु हमको देगा। यहाँ क्या लिखा है? रोती हुई एक स्त्री मरियम, वहाँ पे परमेश्वर ने 2 दूतों को भेजा। 2 दूतों को भेजने के बाद वो क्या पूछ रहा है? 13 पद। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗो ନାରୀ କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? आज ये शब्द आज हमारे बीच में भी है। अगर कोई रोने का समय पर है या रोती हुई है, अगर ऐसा चिंता में है, ऐसा टेंशन में है, ऐसा कुछ परेशानी में है, ऐसा कोई समस्या में है, प्रभु का आज वो शब्द हमें सुनना है कि बहन या भाई तुम क्यों रोती हो? है? उन्होंने उसे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये प्रभु यीशु मसीह, ये जो सेकेंड टाइम जो पूछ रहा है प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु मसीह मरियम के पास आया और कहीं भी नहीं गया। ये प्रभु यीशु मसीह जी उठकर कहाँ जाना था? उनका प्लान स्वर्ग जाना था, पिता के पास जाना है, वहाँ रिपोर्ट करने का है। लेकिन एक स्त्री, एक बहन रोती हुई कब्र के पास जो खड़ी था, उन्होंने अपना प्लान चेंज करके वापस पृथ्वी में आकर मरियम के पास आया और एक सवाल पूछता है, तुम क्यों रोती हो? तो इसका मतलब उनका हाथ में क्या है मालूम है ना? उनका हाथ में क्या है? किस लिए आया था इधर ये मरियम? सुगंध द्रव्य उसके शरीर पर डालने के लिए सुगंध द्रव्य लेकर आया था। जो सैटरडे जो सबक था, फ्राइडे रात में जाकर ये बहन लोग जाकर सुगंध द्रव्य लेकर आया। उनके हाथों में सुगंध द्रव्य है। ये कितना कॉस्टली, कितना मालूम है? मैं सुना था कि एक आदमी का 1 साल का तंगा, एक आदमी का 1 साल का सैलरी है इसका दाम। इतना अमाउंट देकर सुगंध द्रव्य लाकर अपने हाथों में है और अपने हाथों में लेकर खड़ी है मरियम, रोती हुई खड़ी है। तो अगर हम लोग होने से हम कहाँ देखते हैं? 1 साल का जो सैलरी के कुछ सामान हमारे पास, सोना समझो, सोना हमारे हाथ में है, हम आंख को देखेगा, ये देखेगा? थोड़ा सोचो जरा। हमारे हाथ में सोना है, सुगंध द्रव्य छोड़ो, हमारे हाथ में सोना है, ये सोना को देखेगा या ये आंसू देखेगा? लेकिन प्रभु यीशु, प्रिय भाई और बहनों, बहुत चिंता करने का एक विषय है। प्रभु यीशु उनका हाथों में नहीं देखा, वो बात की बात है। लेकिन प्रभु यीशु देखा कि मेरा बहन का आंखों से जो आंसू गिर रहा है, आंसू देखा, आंसू को देखा। आज मैं कहने के लिए चाहूँगा, प्रभु यीशु मसीह हमारा दुर्दशा में,
हमें बीमार अवस्था में, अगर हमारा कोई समस्या में अगर हम हो, तो भी प्रभु यीशु मसीह जिसने स्वर्ग से अपना प्लान चेंज करके पृथ्वी में आकर बहन के पास आकर, बहन तू क्यों रोती हो बोलकर पूछने वाला प्रभु आज हमारे साथ है, आज हमारे साथ है। और क्या लिखा इधर, उन्होंने उससे कहा, हे नारी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। उसके बाद हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया। बहुत विषय हम देख सकते हैं, लेकिन इतना मेरा कहने का विषय है, अगर जो समस्या में है आज इस दुनिया में रहते समय, एक समस्या से भरा हुआ जीवन है हमारा। कई विषय आज पहले जैसे नहीं है, बीमार या अन्य समस्या हर परिवार में है, हर व्यक्तियों के जीवन में है, पर्सनल लाइफ में भी है, परिवार में भी है, समाज में भी है, कलीसिया में भी है, हर क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कुछ समस्या को हमें सामना करना पड़ता है। प्रत्येक में एक विश्वासी होने के नाते हम क्या करना चाहिए? हमें ये जो प्रभु, हमारा दुख आंसू देखने वाला प्रभु, हमारा दुख आंसू पोंछने वाला प्रभु हमारे साथ है। मैं कहने के लिए चाहूँगा प्रिय भाई और बहनों, हमारा आंसू, अगर हमारा पॉकेट में जो रूमाल है, रूमाल लेकर हम थोड़ा सा पोंछ सकते हैं, लेकिन वो अस्थिर है। परमानेंट हमारा आंसू पोंछने के लिए कोई रूमाल से होगा नहीं। हमारा आंखों से आंसू गिरते समय फटाफट हम पॉकेट से रूमाल निकाल कर पोंछेगा, उस समय के लिए है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु हमारा आंसू पोंछकर हमें अनुग्रह करेगा, उनका आशीर्वाद से हमें भरपूर करेगा। यही हमारा परमेश्वर, ये हमारा कोई संदेह उसके लिए नहीं है। और उसके बाद यूहन्ना रसूल सुसमाचार को हम आएंगे। अच्छा, यूहन्ना रसूल सुसमाचार उसका 11 अध्याय को हम आते हैं, 33, 11 अध्याय उसका 33। ଅତଏବ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିବା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ରୋଦନ କରୁଥିବା ଦେଖି ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ, ପୁଣି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ପଚାରିଲେ। जब यीशु न उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा। किसने देखा? तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा कि तुमने उसे कहाँ रखा है? ये कौन पूछ रहा है? प्रभु यीशु। किसका आंसू देखा? रोते हुए बहन का वो देखा, वो बहन को देखा। उसके बाद प्रभु यीशु ने क्या कहा? उसका 35 यीशु कंदिले। हमारे साथ अगर हम रोते हैं, हमारे साथ एक व्यक्ति है जो रो सकते हैं। लोग हंसेगा, हमारे दोस्त लोग भी हंसेगा, बाकी लोग भी हंस सकते हैं, उनका ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारा प्रभु जब हमारा बहन जो रोती है या हमारा भाई के जीवन में कोई समस्या है, हम जो प्रभु का विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आएगा। हमारे पास आकर हमारा रोने का आवाज़ जो सुनेगा, उसके बाद वो भी साथ रोएगा। उसके बाद और एक वो पद आगे 38 भी पढ़कर मैं आगे चलूँगा। 38 ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ତରରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ତାହା ଗୋଟିଏ ଗୁହା, ପୁଣି ତାହା ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଥିଲା। यीशु ने मन में फिर बहुत ही उदास हुआ। प्रिय भाई और बहनों, हमें विश्वास करना है, हमारा प्रभु यीशु हमें अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाता। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तेरे संग रहूँगा। 365 बार ऐसा कहा कि धैर्य रहो, साहस रहो, मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। अगर वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हम अगर रोएगा तो हमारे साथ रोने वाला है का प्रभु। कितना महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इस परमेश्वर को हमें प्रभु को धन्यवाद देना है प्रिय भाई और बहनों। इसलिए हमें कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। हमें मालूम है, हमें जो कुछ आवश्यकता है प्रभु हमें बना कर देता है। आदम और हव्वा को सृष्टि करके एदन तो बगीचा में रखा, उनमें कोई चीज़ जो है
उनको रखने के बाद तैयार किए क्या? नहीं। एदन में सब कुछ रेडी किया। अगर आज का भाषा में अगर बोलूं, एसी रूम हो, पंखा हो, लाइट ट्यूबलाइट हो, सब रेडी करके इवन किचन का सामान भी रेडी करने के बाद प्रभु ने, परमेश्वर ने आदम को बनाया। हमारा सब तैयार करने वाला प्रभु है हमारा प्रभु, उसके लिए कोई संदेह नहीं है। प्रिय भाई और बहनों, क्यों हम चिंता नहीं करना? क्यों हमें चिंता नहीं करना? उसका 26 थोड़ा पढ़िए। अच्छा, वही भाग कौन सा? मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय उसका 26। आकाशर पक्षी की देखो, सेमाने बुणंती नहीं कि काटंती नहीं, कि अबा अमारे संचय करंती नहीं, आ तुममानकर स्वर्गस्थ पिता सेमानकु आहार दियंती। तुम्हारा स्वर्गस्थ पिता कौन है? तुम्हारा, हमारे एक स्वर्गस्थ पिता है। पहला विषय, हम चिंता नहीं करने का कारण, चिंता नहीं करो बोलकर प्रभु ने कहा, उसका एक कारण स्वर्गस्थ पिता। हमारा पिता कौन है? अगर स्वर्गस्थ पिता हमारा पिता है तो हमें चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे और एक विषय लिखा है, उसके बाद में देखूंगा उसके लिए। अच्छा, 32 पद पढ़िए। कारण विजाति माने এই সব বিষয় खोजी बुलंती। हाँ, कौन चिंता करते हैं? कौन चिंता करना चाहिए? विजाति लोग। अगर कोई चिंता करते हैं तो उन लोग कौन है? विजाति लोग। हम लोग विजाति है क्या? है, लेकिन चिंता करते हैं। हम लोग चिंता करते हैं लेकिन विजाति है बोलकर ना मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कभी कभी चिंता आ जाते हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? इस दिन स्पष्ट रूप में लिखा है। देखो, हम इसको पढ़ के चले जाते हैं लेकिन इसको गौर नहीं देता। क्योंकि अन्य जाति माने विजाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता, फिर और कहता कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, किसका पिता? हमारा स्वर्गीय पिता। पिता जानता है कि तुझे ये सब वस्तुएं चाहिए। प्रभु जानने वाला एक स्वर्गस्थ पिता, एक स्वर्गस्थ पिता है। और वो स्वर्गस्थ पिता हमारा सब विषय A to Z क्या जानते हैं। हमारा प्रभु यीशु हमारा हर विषय जानते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है उनके लिए गुप्त रहस्य होकर, उनके सामने सब नंगा और खुला है। वो सब जानते हैं हमारे बारे में A to Z। हो सकता है कि हमारा स्त्री ना जाने या स्वामी भी ना जाने, हमारे जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन स्वर्गस्थ पिता कहता है कि मैं सब जानते हैं, तुम्हारा अंदर का विषय मैं जानता हूँ। हाँ प्रिय भाई और बहनों, अगर प्रभु जानते हैं हमारा विषय, हमारा कमी क्या है प्रभु जानते हैं, हमारा विषय क्या है प्रभु जानते हैं, हमारे समस्या क्या है प्रभु जानते हैं, तो हम क्यों चिंता करना है। अच्छा, और उसका 30 पद पढ़िए। 30 पद। किंतु क्षेत्रर जो घास आजी अछि आ काली चुलीरे पका जाए, ताकू जेबे ईश्वर ए प्रकार बेस दियंती, तेबे हे अल्प विश्वासी माने से तुमको की अधिक निश्चित रूपे वस्त्र न देवे। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल फाड़ में जो की जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा। इतना स्पष्ट रूप में प्रिय भाई और बहनों, ये हमें विश्वास नहीं कर पा रहे, हमें चिंतित होने का कारण क्या है कि ये पूर्ण रीति में हमारा स्वर्गस्थ पिता। मैं पूछने के लिए चाहूँगा कि हमारे छोटे बच्चों को लेकर अंधेरा में हम चले जाते हैं, पकड़ के जाते हैं, बच्चों डरते हैं क्या? है? हम डरते हैं कोई जो अंधेरा में है कि बेटा क्या करेगा, हम डरते हैं, हमको बोलेगा नहीं बच्चे को। लेकिन बच्चे को कोई डर नहीं है। क्यों? उनको पता है कि उनका पिता उनके साथ है, बस इतनी है। अगर पूरे विश्वास करें प्रभु के ऊपर, स्वर्गस्थ पिता के ऊपर, हम चलने के टाइम में हमारा हाथ पकड़कर एक व्यक्ति है, वो स्वर्गस्थ पिता है। वो स्वर्गस्थ पिता बोलता है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। वो स्वर्गस्थ पिता के ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास नहीं है। मैं बार कहता हूँ एक विषय, बार के ऊपर जो हमको जो विश्वास है, उतना विश्वास हमारा प्रभु यीशु के ऊपर हमें नहीं है।
बार्बर शॉप में जाकर बैठने के बाद उनके पास चाकू है, ऐसा करो बोलने से ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा करेगा, हमको पूर्ण विश्वास है कि वो कटेगा नहीं, ऐसा करो बोलने से ऐसा करते हैं। इतना विश्वास है वो बार्बर के ऊपर, करेक्ट। एक बार्बर के ऊपर जितना विश्वास है उतना विश्वास हमें प्रभु यीशु के ऊपर नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा ये चिंता और ये भार, ये बोझ हमारे जीवन में आते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु चाहता है कि उस स्थान पर प्रभु के निकट रहने के लिए प्रभु चाहता है। ये क्यों ऐसा विषय आता है हमारे जीवन में, परेशानी क्यों आता है, समस्या क्यों आता है, हम प्रभु के निकट आने के लिए। अगर कोई बच्चा जो है, अगर कोई लाइटनिंग हो गया तो हमारे पास दौड़ कर आते हैं कि नहीं है? क्यों आते हैं? बस ये लाइटनिंग है। हमारे ज़िंदगी में, हमारे पारिवारिक जीवन में या पर्सनल लाइफ में अगर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट आ जाता है तो प्रभु क्या चाहते हैं? ये बच्चा जो पिता के पास दौड़ कर आते हैं, माँ के पास दौड़ कर आते हैं, वो हमारे पास दौड़ कर आना चाहिए। मतलब प्रभु देखने के टाइम हम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा दूर में है, हम थोड़ा दूर में रहते हैं, हमको पता नहीं चलता। हम तो गीत गाते हैं, मैसेज देते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल स्टडी में जाते हैं, कॉटेज मीटिंग में, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन अगर प्रभु देखने के टाइम में, उनका नज़र में, उनका दृष्टि में हम प्रभु से थोड़ा दूर है। ऐसा लाइटनिंग के समय में ऐसा कोई असुविधा हमारे जीवन में आते समय, जैसे एक बच्चा अपना माँ के पास दौड़ कर आते हैं, उसी पर प्रभु चाहता है कि हम उस स्थान से हमें प्रभु के निकट आए। प्रिय भाई और ये बहुत आवश्यक है। उसका 26 थोड़ा पढ़िए। आकाशर पक्षी की देखो, सेमाने बुणंती नहीं कि काटंती नहीं, कियो बा अमाରରେ संचय करंती नहीं, और तुममानकर स्वर्गस्थ पिता सेमानको आहार दियंती। हाँ, क्या लिखा है उधर? तुम्हारा स्वर्गस्थ पिता। किसको बोल रहा है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते ना काटते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गस्थ पिता, मतलब उनका स्वर्गस्थ पिता नहीं है। देखो, बहुत श्रद्धा से देखने का है। उनका स्वर्गस्थ पिता नहीं है। किसका स्वर्गस्थ पिता? पक्षियों का नहीं। स्वर्गस्थ पिता मेरा है, हमारा है। स्वर्गस्थ पिता कोई पक्षी नहीं बोल सकता कि वो मेरा स्वर्गस्थ पिता है बोल के, नहीं। हमें जैसा सृष्टि किया है वैसा उनको सृष्टि नहीं किया, शब्दों में सृष्टि किया, लेकिन ऐसा हमें निर्माण नहीं किया। हम उनका संतान है, हमारा पिता है। वो बोलता कि तुम्हारा स्वर्गस्थ पिता और उनको देगा। उसका मतलब क्या है प्रिय भाई और बहनों? अगर दीपू भाई अनेक लोगों को मदद करते हैं, अनेक लोगों को हेल्प करते हैं, तो मैं एक सवाल पूछेगा, अगर दीपू भाई अन्य लोगों को मदद करते हैं, उनका बेटी के लिए मदद करेगा नहीं? वही है इधर। स्वर्गस्थ पिता पक्षियों को मदद करते हैं, पक्षियों को भोजन देता है। पक्षियों जहाँ पे खाना मिलता है वहाँ पे पक्षियों को कौन भेजता है? परमेश्वर भेजता है। अगर भेजता है तो स्वर्गस्थ पिता तुम्हारे लिए चिंता नहीं करता, चिंता करता है। ये उसका उत्तर है, स्वर्गस्थ पिता। और एक बार पद पढ़िए, मुझे बहुत अच्छा लगा वो पद। आकाशर पक्षी की देखो, सेमाने बुणंती नहीं कि काटंती नहीं, कियो बा अमाରରେ संचय करंती नहीं, आ तुममान तुम्हारा स्वर्गीय पिता सेमान को आहार दियंती। उसके बाद क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम्हें माने कौन सेमान को ठहरो श्रेष्ठ न हो? क्या उनसे, ये पक्षियों से हम श्रेष्ठ नहीं है? अगर हम चिंता करते हैं, हम सोचते हैं, सोच कर जो नींद नहीं आते, नींद आने के लिए स्लीपिंग पिल्स खाना पड़ता है, तो उसका अर्थ क्या है कि हम श्रेष्ठ नहीं है। हम प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास कम है। हमारा सबका हालत, सबका अवस्था मैं बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति का नहीं, हमारा सबका, मेरा भी, सबका अवस्था इस प्रकार है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन को देखकर हमें प्रभु के निकट आना बहुत आवश्यक है। प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा रखना आवश्यक है। अगर कोई विषय असुविधा हमारे जीवन में हो रहा है, उसका अर्थ यह है कि हम प्रभु से थोड़ा दूर होगा। हम निजे जीवन को और जांचना है, परीक्षा करना है कि मेरे जीवन में क्या कमी है, मेरे जीवन में क्या गिरावट है, मेरे जीवन में कैसा कौन सा विषय है जो मैं प्रभु से दूर है। उसका 28 थोड़ा पढ़िए। वस्त्र निमंते कहीं चिंता करुछ, क्षेत्र पुष्प गुड़ी को विषय विवेचना करी। नहीं 27 थोड़ा पढ़ने के बाद 27 तुम्हां मध्य किए चिंता करी करी अपना आयु दंडे वृद्धि करि पारे।
अगर चिंता करते, चलो चिंता करते हैं, जो प्रभु जितना बोलने से भी, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं, हमको गुस्सा आता है, लेकिन प्रभु को गुस्सा नहीं आता, फिर बार बार हमको बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो। यह लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकते हैं। इसमें एक्चुअली मलयालम में लिखा है कि उनका लंबाई थोड़ा भी बढ़ा सकता है क्या, लिखा है मलयालम के हिसाब से। अगर तुम चिंता करते हो, चिंता करके ये क्या होगा, चिंता करने से लंबा होगा या छोटा होगा? है छोटा होगा। एक मोटी औरत था, एक डॉक्टर के पास गया, बोला कि मेरा बहुत मोटा हूँ, मुझे पतला होना है, मैं बहुत मेडिसिन खाया हूँ, बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है, मोटा बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, क्या करना है? बस एक मेडिसिन बताया, तुम 1 महीने के बाद तुम मर जाएगा, बस एक टैबलेट तुम खा लेना, 30 दिन के लिए मैं टैबलेट दे रहा हूँ, ये टैबलेट खा लेना, उससे 2 दिन पहले तुम 1 महीने के बाद तुम मर जाएगा, 2 दिन पहले मेरे पास आकर मिलना। वो का एक्जैक्ट डेट बोला था 1 महीना, उसके 2 दिन पहले डॉक्टर के पास आया तो पूरा पतला हो गया। चिंता में यह लिखा है, यह क्या लिखा है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी लंबाई में, लंबाई बोल देता हूँ, लंबाई में 1 इंच बढ़ा सकता है? कोई बढ़ा सकता है? तो फिर क्यों चिंता करना है? क्यों चिंता करना है? चिंता करने का जरूरत नहीं है प्रिय भाई और बहनों। और रोमियो पत्रिया 8वां अध्याय 32 पद पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। रोमियो पत्रिया 8वां अध्याय उसका 32 पद। जे अपना पुत्रन को सुधा रक्षा कले नहीं, मात्र आंभ समस्त निमंते ताहांको समर्पण कले, से किपरि ताहांको सहित मध्य समस्त विषय आम्भमानकु अनुग्रह दान न करिवे। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। अगर परमेश्वर ने, पिता ने अपने पुत्र को दे दिया, पुत्र के बाद ही है ना बाकी कार्य। छोटा सा एक बुखार आया, छोटा सा समस्या आ गया, कोई प्रॉब्लम में हम फंस गया, अपने पुत्र को दे सकते हैं हमको, ये वही है ना, ऐसा बोल रहा है ना। और एक बार पढ़िए उतना बढ़िया में, जे अपना पुत्रन को सुधा रक्षा कले नहीं, मात्र आंभ समस्त निमंते ताहांको समर्पण कले, से किपरि ताहांको सहित मध्य समस्त विषय आम्भमानकु अनुग्रह दान न करिवे। जो अनुग्रह प्रभु हमको देगा, क्योंकि परमेश्वर प्रभु कहता है, अगर निज पुत्र को, स्वंत पुत्र, मैंने स्वंत पुत्र नहीं, मैं कहना कि चाहूँगा एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पास भेजा और ये हमारे लिए वो मरने दिया। अगर इतना प्रभु परमेश्वर दे सकते हैं, तो ये छोटा चीज़ के लिए क्या प्रभु हमको देगा नहीं? प्रिय भाई और बहनों, हमारे सबका जीवन में ये विषय है, हमें चिंता करना है। कोई चिंता करने का जरूरत नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए प्रभु के निकट हम रहे, प्रभु के निकट रहकर, जैसे एक बच्चा अगर भयभीत हो जाते हैं, अपने पिता का या माँ का शरीर पर पकड़ लेता है, जोर से पकड़ लेता है, उसी प्रकार प्रभु चाहता है कि हम पकड़े प्रभु को। हम पकड़ नहीं रहे, हम थोड़ा सा दूर रखा है। कौन सा अवस्था है हमें दूर रखता है? दुनिया का अभिलाषा, हमारे शरीर का अभिलाषा। अगर आप लोग माने या ना माने, हमारा जीवन में कई विषय ऐसा है जो इस दुनिया का अभिलाषा, हमारे शरीर का अभिलाषा हमारे जीवन में है, जो हमें प्रभु से हमें दूर रखता है। इसलिए ये वचन द्वारा प्रभु हमको कहने का ये विषय ये है कि हम तैयार हैं, तुम्हारा चिंता दूर करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन कहाँ पे अवस्था, तुम्हारा अवस्था क्या है? हमें थोड़ा सोचिए, हमारे निज जीवन को सोचिए। उंगली उस ऐसा उठाना नहीं, ऐसा हम ऐसा उठाते हैं, लोगों का कमी क्या है हम ढूंढते हैं, ऐसा। लेकिन
प्रभु ने ऐसा एक बनाया, ऐसा हमें निज निज जीवन की ओर देखना है कि मेरा जीवन में क्या कमी है, मेरा जीवन में क्या है। वो इतना महान परमेश्वर अपना निज पुत्र को अगर हमें दे दिया तो बाकी सब देगा। और बोलता है कि तुम्हारा स्वर्गस्थ पिता अन्य लोगों को, जो भिखारी को भी दे रहा है, तो क्या उनका पुत्र को हमें प्रभु नहीं देगा? जरूर देगा। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन। प्रभु को विशेष धन्यवाद देवा। प्रभु हमको तथा प्रिय परिवार को आवश्यक मुताबिक